एक बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ है। वैसे राजनीति में सर कोई दूसरी पार्टी का नेता किसी दूसरी अपनी विरोधी पार्टी के नेता को जन्मदिन की बधाई दे दे, ये कोई बड़ा अजीब चीज नहीं है। इसको लेकर ये दे नहीं दे, जाकर के देना चाहिए, राजनीतिक शुचिता यही है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज के दौर की राजनीति में ये नहीं होता है। और कल जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सुशील मोदी को बधाई दी है। बहुत कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, उन्होंने दी है, कोई खास बात नहीं है। और इस ट्वीट को लेकर यह कयास नहीं लगाया जाना चाहिए कि नहीं उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के साथ जा रहे हैं। लेकिन उस ट्वीट के पीछे की कहानी मैं आपको बताता हूं। जब वो ट्वीट आया उसके बाद हमने ये देखना चाहा कि भाई जेडीयू के और किन नेताओं ने सुशील मोदी को बधाई दी है। नीतीश कुमार ने तो नहीं दी, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने तो नहीं दी, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने नहीं दी, और उपेंद्र कुशवाहा ने भी बीजेपी के किसी दूसरे नेता को जन्मदिन की बधाई नहीं दी है हाल में। अभी सोनिया जी का जन्मदिन था ना जी, था कि नहीं था जी? प्रधानमंत्री जी ने बधाई दी थी कि नहीं दी ना जी? आप देखे नहीं होंगे, नहीं सारे नेताओं ने बधाई, उपेंद्र कुशवाहा के बड़े नेताओं ने बधाई दी। अटल जी जब थे तो सभी नेता आकर के बधाई देते थे, ठीक है। नरेंद्र भाई का जन्मदिन था तो सब बधाई देते, राहुल गांधी भी देते हैं, तो राहुल गांधी हमारे साथ आ गए, बधाई दे दिए। तो ये उपेंद्र कुशवाहा वगैरह तो पहले भी हमारे साथ थे, आएंगे नहीं। भाजपा काहे कोई ऐसे लोगों को लेगी जो बार बार आता है छोड़ता है? हमारे यहाँ नेता नहीं है क्या? कयास नहीं है, भाजपा नहीं लेगी आपको कयास में, आप लोग बेकारी लगाते हैं। उससे बड़े बड़े नेता हमारे यहाँ है। अपने गांव का तो वोट दिलाने की ताकत नहीं रखते वो, क्यों नहीं अपने गांव से लड़ लिए थे? इतनी ताकत थी तो क्या बात अब कर रहे हैं? हमारे साथ 2000 में विधायक बने थे, अब पूरी गठबंधन लग गई, 3 चुनाव हारे, चुनाव उसके बाद जीत नहीं पाए। मन नहीं लग रहा है जेडीयू में, ऐसे कयास लग रहे हैं। उनके मन का क्या है? वो क्या है? कोई खुदा है क्या? मन नहीं लग रहा है, उपेक्षित तो है ही, वो तो खुद ही एक समस्या है। आपको ये नहीं मालूम है नीतीश कुमार कैसे ढो रहे हैं? ये उपेंद्र कुशवाहा खुद एक समस्या है। सर एक आखिरी सवाल है, अपने बाकी संभावित सहयोगियों पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो सस्पेंस क्लियर नहीं कर रही है। हम चिराग पासवान की बात कर रहे हैं, हम आरसीपी सिंह की बात कर रहे हैं। चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के लिए बैठे। जब भारतीय जनता पार्टी ये डिसीजन ले लेगी और ये भारतीय जनता पार्टी से मिल लेंगे, जब समझौता हो जाएगा, जब होगा तभी हम कुछ बोल सकते हैं ना। हम नहीं ऑथराइज्ड हैं कि किसी को लाने और ले जाने के लिए। और राजनीति में हर व्यक्ति एक दूसरे से मिलता है और चुनाव के बदले देखते हैं कितना गठबंधन बनता है, कितना टूटता है। तो ये तो चुनावी रणनीति है ना। 2023 में क्लियर हो जाएगा सस्पेंस। बीजेपी के लिए तो बैटिंग की है चिराग पासवान। ये सब हमारा राष्ट्रीय नेता और पार्लियामेंट्री बोर्ड देखती है, तो इस पर तो न हमें पता है, ना आपको पता है, न किसी को पता नहीं। जिसको करना है वो तो बता ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कलेक्टिव लीडरशिप है। तो वहाँ बैठेंगे लोग, बात करेंगे, जरूरत पड़ेगी। नीतीश कुमार के बारे में बहुत डंके की चोट पर बीजेपी अभी ये कहने की स्थिति में है कि अब कोई दोस्ती नहीं होगी, कभी नहीं होगी। देखो, नीतीश कुमार के साथ दोस्ती करके भारतीय जनता बहुत कुछ गंवा चुकी है। नहीं तो हमारी अकेले की आज सरकार होती। और आपने देखा कि बाई इलेक्शन में हम जीते। बिहार की जनता पहले भी चाहती थी कि नीतीश कुमार से हम अलग हो जाए। ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, बोलते हैं ना हिंदी का, इंग्लिश का ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मैंने ये सोने में सुहागा हो गया बीजेपी के लिए, वो छोड़ करके गए। और देखिएगा अगले चुनाव में न लोकसभा में ही नहीं, विधानसभा में भी पूरी मेजोरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बिहार के लोग सरकार बनाने के लिए आतुर है भारतीय जनता पार्टी का। आप देखें बाई इलेक्शन में तो पूरा 7 दल लग गए, क्या हो गया? 2 जीत गए आप लोग। नहीं 7 दल लग गए, तो क्या हो गया उससे? 2 नहीं, वहां भी हमने कभी लड़ते नहीं थे, हमेशा तो वो लड़ते थे, उनके पाले में रहता था। लड़े तो आप देखे ना 35,000 से कहा उनको ला दिए। तो ये लोग जिताता हराता है ना, किसी के चाहने से कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं बनता है। बिहार की राजनीति खरमास वाले खेल के लिए जाने जाती है। खरमास के बाद वाले वो होना है, खरमास के बाद क्या हो जाएगा? नीतीश कुमार शपथ ले लिया है, रिजाइन तो करेंगे नहीं। एक ही उपाय है कि वो रिजाइन करें, और तो उससे आगे कुछ नहीं होना है, और कोई खेल नहीं होना है। और क्या करें? उनका क्या खेल बचा है? वही कर सकते हैं, मुख्यमंत्री है या तो रिजाइन करें। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रामेश्वर चौरसिया थे। और कई सवाल बिहार की राजनीति का घटनाक्रम वैसे भी लगातार बदल रहा है, और नए घटनाक्रमों पर नए सवाल और लंबी बातचीत। इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।